गणेशाय नमः। नमत्कुञ्ज विहारिणे स्वामी श्री श्री हरिदासाय नमः। जन्माद्यशतो न भयादितर चार थे सुविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादुकवे मोहियल्तयत सूरया तेजो वार मृदाम यथा विनमयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए हनुमंत विराजिए कथा करहूँ मति अनुसार गादी धर्यासन धरूं मेरे पधारिय पवन कुमार। शब्दारन को छोड़ कर हम आयो तेरे द्वार श्री वृषभान की लाडली नकमोरी ओर बोले श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। श्री राधा माधव भगवान की जय हो। श्री गिरिराज महाराज की जय हो। राधा रानी की जय हो। जय जय श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्ति वांछा कल्पतरु त्वनिंदित श्री वनिंदित पीताम्बरधारी मेरे बालकृष्ण लाल प्रभु की ये बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परम पावन पवित्र इस भूमि को नमन करते हुए और भगवान श्री राधा माधव के श्री चरणों में नमन करते हुए श्री गिरिराज महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए ऐसा पावन पुलिन ऐसा सुंदर दिव्य आंगन राधा रानी सरकार का और श्री गिरिराज महाराज की पावन धरा अंतर हृदय से समस्त ब्रज परिकर ब्रज बंधु और ब्रज बंधु वसुंधरा ब्रज के सभी भक्त वृंदजन मेरे रामकृष्ण के चरित्र के अनुयायी मेरे बुजुर्ग माँ सती सीता सावित्री के चरित्र को चरितार्थ करने वाली मेरी माता बहन ध्रुव और प्रहलाद के इसी चरित्र को चरितार्थ करने वाले मेरे बच्चे। जय 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 श्री कृष्ण। उपस्थित समस्त आए हुए समस्त श्रोतागण और दूर दराज से पहुंचे हुए समस्त भक्तवृंद रसिकजन
व्यासपीठ से आप सबको मेरा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। आज भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा है और ऐसी परम खुशी का अवसर है। राधा माधव के इस पावन आंगन में आज 7 दिन पर्यंत दिव्य महाअनुष्ठान श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के माध्यम से आप सबके पूर्ण प्रयास के साथ और राधा माधव की विशेष कृपा का अनुग्रह हमारे कौशिक परिवार पर, ऐसे परम सेवा पात्र उनके अंतर्मन की जो भावना श्री राधा रानी ने सुनी और लाडली सरकार ने अपने आंगन में श्रीमद् भागवत अनुष्ठान के लिए प्रेरित किया। ये बड़ी कृपा है श्री ठाकुर जी की और उन्हीं के चरणों के परम अनुयायी मुझे ऐसा अवसर मिला। श्री गिरिराज तलहटी राधा कुंड परिक्रमा मार्ग, ऐसा पावन पवित्र स्थल, ये परम सौभाग्य और परमात्मा की विशेष कृपा का ही प्रतिफल है जो आप सबके मध्य में आने का अवसर मिला। आइए प्रथम दिवस और महात्मा का वर्णन करते हैं। उससे पूर्व नाम संकीर्तन से जोड़ते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत में वर्णन है जय जय। नाम संकीर्तन से सब कुछ प्राप्त होता है और हमारी पूजा पद्धति में कहीं भी अगर अपूर्णता होती है तो नाम के माध्यम से उसे पूर्णता प्राप्त हो जाती है। जय श्री कृष्ण। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी। हे बनवारी श्याम गिरधारी, ओ बनवारी श्याम गिरधारी। मेरो राधा राधा राधा, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हे बनवारी श्याम गिरधारी, ओ बनवारी श्याम गिरधारी। देखिए ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर खड़े भाव से। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी।
एक मुक्ति पड़ी बिल खाए, मुक्ति कहे गोपाल। मुक्ति बता है जहाँ पड़ी रहो ब्रज गेल में, कोई साधु संत चढ़ जाए, उड़ उड़ रज मस्तक लगे, सहज मुक्त है जाए, मेरी सहज मुक्त है जाए। श्वास श्वास पे कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने तेरी श्वास को आवन हो न हो। मेरे राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो 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 राधा रमन गिरधारी, राधा रमन श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोली राधा माधव सरकार की। जय हो। एक बार प्रेम से बोली राधे राधे। राधे राधे। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गुरुवे नमः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते, सत्संगं लभते पुरुष यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकरनाशं विदाहि तदोदयते विवेका। ऐसा वर्णन किया है श्रीमद् भागवत में। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते, एक जन्म नहीं अनंत जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तो ही श्रीमद् भागवत जीव को सुनने को मिलती है। जन्म जन्मांतर के पुण्य जब उदय होते हैं तो श्रीमद् भागवत का आश्रय मिलता है। एक बड़ी सुंदर बात, ये महादिव्य अनुष्ठान ऐसी दिव्य महाजगह पर है, अन्यत्र अनुष्ठान से आपको अनंत पुण्य फल प्राप्त होंगे, लेकिन श्री गिरिराज महाराज के श्री आश्रय से
और ब्रज की इस पावन धरा में और परिक्रमा में बैठ कर के जो अनंत पुण्य प्राप्त होने हैं वो उससे कई सहस्त्र गुना बढ़कर के मिलने वाला है। और ये प्रामाणिक बात है। जय जय। और यहाँ वक्ता श्रोता ज्ञान निधि परमात्मा कृपा से दोनों को ही अनंत अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति हो, क्योंकि ये भूमि का पुण्य प्रताप है। तो जन्म जन्मांतर के पुण्य जब उदय होते हैं तो ही श्रीमद् भागवत का आश्रय मिलता है। और ये जितने भी अनुष्ठान होते हैं ये मेरे गोविंद की विशेष विशेष कृपा से होते हैं। जय श्री कृष्ण। मेरे गोपाल की अनंत अनंत कृपा होती है तो ही दिव्य अनुष्ठान होते हैं। भागवत की कथा सुनी जाए निष्ठात्मक भाव से और इसको सुनने से हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए, हमारा जीवन बदल जाए, ऐसे भाव से श्रीमद् भागवत को सुनना है। और ऐसे भाव से सुनी जाने वाली श्रीमद् भागवत की जो कथा है वह प्रभावी होती है, प्रभावशाली होती है। तो श्रीमद् भागवत की पद्धति क्या है, क्यों सुनी जाती है भागवत की कथा और इसके सुनने के नियम क्या क्या है। इन समस्त बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचन किया जाए उसे भागवत का महात्म कहा गया है। मनोभाव से ऐसे महान ग्रंथ में जब प्रवेश कर रहे हैं तो श्रवण करने की जो पद्धति है, उसे सुनने की जो शैली है, तो वेद शास्त्र विधि बिना यह कार्य बड़ी विधि विधान से पूर्ण हो। और इसमें सुनने वाली जो भगवान की कथाएं हमें सुनने को मिल रही हैं, आगे जो सुनने को मिले वो पूर्ण विधि विधान के साथ में मिले, ऐसी भगवान से प्रार्थना। और यहां श्रीमद् भागवत के महात्मा का संक्षिप्त वर्णन किया है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो 7 दिन तक आलस्य प्रमाद से दूर रहना है और निद्रा देवी कोई व्यवधान न करे हमारी कथा में, उसके लिए बीच बीच में जय श्री कृष्ण राधे राधे नाम संकीर्तन से जुड़े रहना है और इसी भाव शैली से भागवत का आश्रय लेना है। जय जय। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिः तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। जीवन में 3 बात सत्य, चित और आनंद। अब ये तीनों बात का जो अर्थ है वो ईश्वरीय नाम से जुड़ा है। सत्य माने अविनाशी, जो पहले सत्य था आज भी सत्य है और बाद में जो कुछ बचने वाला है वो भी केवल सत्य ही बचने वाला है। जय जय। उसे कहते हैं सत्य। चित यानी प्रकाश, सारी दुनिया को जो स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित कर रहे हैं, दैदीप्यमान कर रहे हैं, उसे कहते हैं चित, जिसे किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वयं प्रकाशित हैं और अपने प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित कर रहे हैं। जय जय। वो चित। और आनंद बोले सारी दुनिया में सभी शब्दकोशों में सबका कुछ न कुछ विलोम होता है, उल्टा होता है, लेकिन आनंद का उल्टा कभी कुछ होता नहीं। आनंद तो अपने आप में स्वयं पूर्ण है। आनंद ही परमात्मा का नाम है। जय जय। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय
श्रीकृष्णाय वयं नमः। इन तीन बातों को समझना बड़ा जरूरी है। ऐसे प्रभु के नाम स्मरण से तीनों प्रकार के तापों का विनष्ट हो जाता है, त्रितापों का विनष्ट हो जाता है। ऐसे परमात्मा जो पालन करते हैं, पलित करते हैं और लय कर देते हैं, जिनकी कृपा विलासता से सारा संसार चलता है, तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने की जिनमें सामर्थ्य है, वो तीन जो ताप बाबा तुलसी ने राम कथा में बताए हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हुए नहीं व्यापा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हुए नहीं व्यापा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। धर्म न दूषर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, तीन प्रकार के तापों से सभी तपित हैं। संसार में कोई भी तो सुखी नहीं है। कोई बड़ी हिम्मत करके भी नहीं कह सकता कि हम पूर्ण रूप से सुखी हैं। सभी को कोई न कोई कष्ट लगा है अंतर्मन में। सब तो दुखी हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहत उदास। कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, जय हो। तो सुखी कृष्ण के दास। तोड़े तोड़े सब दुखी, एक सुखी कृष्ण के दास। संसार में अगर कोई सुखी है तो केवल भगवान का जो वैष्णव भक्त है वही सुखी है। कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को हारी। रंग कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे ब्रह्मा सुखिया, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखिया। चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि, भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास विचार कहे हरि, भजन बिना सब जीव दुखारी। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। संत जन कहते हैं हर जीव से कोई न कोई कष्ट लगा हुआ है।
वास्तव में अगर कोई सुखी है तो केवल जो भगवान के वैष्णव जन हैं, जो भगवान का भजन करते हैं। कहते हैं संसार में सबको निर्धन बता दिया है, कोई धनी नहीं है संसार में, सब निर्धन हैं। तो बोले धनी कौन है? कबीरदास जी से रसिकों ने पूछा, बाबा जी हो, हमें लगता है ये संसार तो धनिकों का है और हम जैसे दीन गरीबों की यहाँ क्या? कबीरदास जी ने उसका उल्टा भावार्थ करते हुए उन्हें कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। जो प्रभु के भक्त होते हैं उनसे बड़ा कोई धनी नहीं होता है। कबीरा सब जग निर्धना यह और धनवंता नहीं को, जय जय धनवंता सो ही जानियो जप राम नाम। नाम धन होय, धनवंता सो ही जानिए जापे राम नाम धन होय। जो राम नाम रूपी बैलेंस जिसने ज्यादा प्राप्त किया है वही सबसे बड़ा धनी है। आज आदरणीय श्री सुखदेव स्वामी के श्री चरणों में प्रणाम किया है। श्री कृष्णाय वयम नमः, भगवान कृष्ण को प्रणाम किया है। यहां बड़ी अद्भुत बात है। श्रीमद् भागवत में कर्षेत इति कृष्ण, कृष्ण को ही प्रणाम किया है। वयम नमः, इसलिए भागवत के जो प्रधान देव हैं श्री कृष्ण हैं, उनकी वंदना की और श्री सुखदेव स्वामी का बंधन किया है। जिन आचार्य सुखदेव स्वामी जन्म लेते ही जो सन्यास को ग्रहण किए जा रहे थे और पिताजी पीछे पीछे जा रहे हैं, परंतु आचार्य सुखदेव को लौटा कर लाने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे परम वंदनीय सुखदेव उनका बंधन किए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सज्जनों, जिस प्रकार से पवित्र भूमि पर बैठकर भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं, और वैसे ही पुराणों की विद्या के लिए परम एकांतमय स्थल है चक्र तीर्थ श्री नैमिषारण्य तीर्थ। और पुराणों की विद्या के लिए बड़ी पवित्र भूमि है। 88,000 संत जन सभी अपने दैनिक नित्य कार्यों से निवृत्त होकर के बैठे हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं। उसी समय उन संतों की मंडली के मध्य में आचार्य श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। समस्त संत जन विराजित हैं, जिनकी बड़ी बड़ी लंबी आयु है। एक एक संत की इतनी बड़ी लंबी आयु है, कहते हैं अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के बैठे हैं। और आयु इतनी लंबी आयु बताई है कि एक एक संत के जीवन में कई कई युग बदल गए हैं, कई कई इंद्र बदल गए हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये कई कई बार उनके जीवन में बदल गए हैं। आज उन महान संतों की मंडली के मध्य में परम युवा श्री सूत जी का आगमन हुआ और 16 वर्षीय सूत जी जैसे आए, सभी संतों ने उनका बड़ा अभिवादन किया है, स्वागत किया है। खड़े हो गए और बड़े अभिवादन भाव से स्वागत किए। और जैसे देखा सूत जी महाराज ने दोनों हाथ जोड़ लिए हैं। सरकार, आप ऐसा सत्कार क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपके सामने बालक हूं और मेरे जैसे बालक का आप इतना अभिवादन कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। संतों ने बड़ी सुंदर बात कही है कि धन वृथा बल वृथा आयु वृथा स्थिते बचो ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा
किंकरा शिष्य किंकरा। किंकरा शिष्य किंकरा। कहा महाराज कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, और कोई उम्र में बड़ा होता है। आयु वृद्धास्तते बचा। जय जय। ये तीनों बड़े हैं। कोई धनवान व्यक्ति होगा उसे भी लोग कहते हैं बड़ा आदमी है, बलवान होगा उसे भी कहते हैं बड़ा बलवान आदमी है, कोई उम्र वाला होगा बोले उम्रवान बड़े आदमी हैं। जय श्री कृष्ण। लेकिन महाराज वास्तव में बड़ा इनमें कौन है? बोले जो ज्ञान में बड़ा होता है वही सबसे बड़ा होता है। जय हो। ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्य किंकरा शिष्य किंकरा। जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। वेदांतियों ने बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है और अंतर हृदय से स्वीकार किया है। महाराज आप जो उचित समझते हैं, बोले महाराज आप देखने में छोटे हैं लेकिन ज्ञान दिव्य चक्षुओं के माध्यम से, आप दृष्टिपात के माध्यम से इतना ज्ञान अर्जित करा सकते हैं। जय हो। और महाराज आपके पास में वो ज्ञान की ताकत है जो मानव के जीवन में जो अंधकार छुपा हुआ है उसे दूर करने की पूर्ण सामर्थ्य है। बड़ी बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। बड़ी बड़ाई ना करे, बड़ी न बोले बोल। हीरा मुख से ना कहे, लाख टका मेरो मोल कबीरा, लाख टका मेरो मोल। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर रे भैया, फल लागे अति दूर। लघु नदी ये डार, रहमन देख बड़े को, लघु नदी ये डार। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवार रे भैया, कहा करे तलवार। तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घाट। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घाट। हो गई कृपा राम की, बन गए तुलसीदास रे भैया, बन गए तुलसीदास। हो गई कृपा राम की, बन गए तुलसीदास रे भैया, बन गए तुलसीदास। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। संत जन कहते हैं महाराज आप देखने में जरूर छोटे हैं लेकिन मनुष्य के अंदर जो अंधकार बैठा हुआ है उसे निकालने में कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान है। इसलिए महात्मा एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, हमारा भगवान से मिलन कैसे होगा? एक बड़ी अद्भुत बात है। महात्मा संत विद्वान के पास जाकर कभी भी
व्यर्थ का प्रश्न नहीं होना चाहिए। हमारे मनीषी कहते हैं किसी विद्वान से संत से मिलना हो तो सांसारिक बात नहीं, उस समय सांसारिक बात नहीं होनी चाहिए। क्यों? उस समय प्रभु मिलन की कुछ चर्चा होनी चाहिए, भगवत चर्चा होनी चाहिए कि संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद न हो, ऐसा प्रयास करें। संत का मिलन अगर हुआ है, किसी विद्वान का मिलन हुआ है, तो उनसे मुक्ति के बारे में पूछें, भगवत मिलन के बारे में पूछें। और सच्चा तो यही है, थाली में जो भोजन आ जाए, जो प्रसाद आ जाए, या तो उतना लें जितना आप पा सके, और या फिर जो आ गया है उसे पान करना चाहिए, क्योंकि झूठा अन्न फेंकना अपराध है। कभी भी झूठा अन्न नहीं फेंकें। अन्न को खाते खाते छोड़ देना और फिर उसको फेंक देना, ये बहुत बड़ा अपराध है। ये रत्न है और रत्न का अपमान होता है। जय श्री कृष्ण। जय जय। तो संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। और जब कोई ऐसे मिलन की बात करता है, किसी को किसी मार्ग पर अगर जाना है तो कोई सरल और सहज सा रास्ता पूछता है। किसी को जब श्रीधाम वृंदावन गोवर्धन परिक्रमा के लिए आना होता है तो लोग रास्ता तय करते हैं, किस रास्ते से सरलता से पहुंचेंगे गिरिराज धरण की शरण में, कौन सा रास्ता ठीक रहेगा। जो सरल सा रास्ता उसी से जाए ना। तो संतों ने भी बड़ा सरल और सहज मार्ग पूछा है कि कोई सरल सा सहज सा मार्ग है जिस मार्ग से हम भगवत मिलन कर सकें। जय जय। कि कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम साधनम तद्वाधुना। ऐसा कोई कृष्ण प्राप्ति का सरल और सहज सा साधन आप हमें बता दीजिए जिसके माध्यम से भगवत समीप हम चले जाएं। जय श्री कृष्ण। और सरलता से भगवान को पाए। आज ऐसा भाव रखा है और श्री सूत जी महाराज उन शौनकादिक 88,000 ऋषियों को सुंदर कथा संवाद यहां से प्रारंभ करते हैं, सूत शौनक संवाद के माध्यम से। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय। उनके इन प्रश्नों को सुनकर सूत जी गदगद हो गए और विचार करने लगे, महाराज कितने लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं जो बालक से बड़े होते हैं और बड़े से फिर बूढ़े हो जाते हैं। बालक से फिर बाप कहाए, अब बाबा लगे कहाने। जय जय। कौशिक जी, राजकुमार कौशिक जी, जय जय। बालक से अब बाप कहाए, अब बाबा लगे कहाने, और खाट बिछाए द्वार पर पड़ गए, ये बहुएं मारे ताने। जय जय। कब ये मरे गो बुढ़नवा कैसे बीतेगी, कबहू पियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी सुन प्राणी कैसे बीतेगी, कबहू पियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कबहू पियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। अरे कैसे बीतेगी भैया, ऐसे ही बीतेगी जैसे बीत रही है। दोनों हाथ उठाते बड़े भाव से और परमात्मा के कीर्तन से जुड़ना है और बड़े भाव से श्रवण करना है, जिससे कि हमारी जो जीवन की यात्रा है ये भी सरल हो जाए, सहज हो जाए। सह न सको जब कष्ट गर्भ में कियो कौल करा, सह न सको जब कौल गर्भ में कियो कौल करा, प्रभु तुम्हारो भजन करूंगा, प्रभु तुम्हारो भजन करूंगा, करो नरक से पार वायदा, अरे वायदा, अरे वायदा भूलो रे बेमनवा कैसे बीतेगी, अब पियो ना भजनवा कैसे
कैसे बीतेगी कैसे बीतेगी रे मैया कैसे बीतेगी हाँ कैसे बीतेगी मेरे सूरज कैसे बीतेगी कब कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी बालापन हंस खेल गमायो आई मस्त जवानी बालापन हंस खेल गमायो आई मस्त जवानी बालापन हंस खेल गमायो आई मस्त जवानी बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी और मात पिता ने करी सगाई मात पिता ने करी सगाई दूल्हा बने गुमानी अरे मात पिता ने करी सगाई दूल्हा बने गुमानी बंद गयो हाथन में कगनवा कैसे बीतेगी बंद गयो हाथन में गगनवा तेरी अब देखो और इसी पावन श्रृंखला में हमारी कथा के बीच में श्रीमान दान बिहारी शुक्ल जी एवं श्रीमान योगेश उपाध्याय जी वो यहाँ पर उपस्थित है। मैं चाहूंगा वो मंच पर आकर के महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्रीमान दान बिहारी शुक्ल एवं योगेश उपाध्याय जी दोनों पधारे और महाराज जी का आशीर्वाद। कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी से ब्याह रचायो पहन के श्री जामा धूमधाम से ब्याह रचायो पहन के श्री जामा देखो अब क्या हो गया अब देखो हमारे भक्त की साथ विवाह हो रहा है जय हो और विवाह के जो आनंद के पल हैं वो याद रहते हैं सभी को जय जय अरे धूमधाम से ब्याह रचायो पहन के श्री जामा धूमधाम से ब्याह रचायो पहन के श्री जामा दुल्हन लेकर घर में आए दुल्हन लेकर घर में आए खत्म हुआ सब ड्रामा बन गए अरे बन गए सजनी के सजनवा ऐसे बीते वो बन गए सजनी के सजनवा कैसे बीतेगी ओ कैसे बीतेगी रे भैया कैसे बीतेगी कैसे बीतेगी सुन भैया कैसे बीतेगी कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराने कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराने कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराने ओ कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराने और खाट बिछाए द्वार पे पड़ गए खाट बिछाए द्वार पे पड़ गए बहुए मारे ताने खाट बिछाए द्वार पे पड़ बहुए मारे ताने कब ये अरे कब ये मारे गो बूढ़े बा कैसे बीतेगी कब
बीतेगी। समझ ले बंदे कहता मेरा मेरा, अब भी सोच समझ ले बंदे कहता मेरा मेरा। अरे अब भी सोच समझ ले बंदे कहता मेरा मेरा। हाँ अब ही सोच समझ ले बंदे कहता मेरा मेरा। राम बदन के बिना न तेरा, अरे राम बदन के बिना न तेरा होगा कहीं न मेरा। राम भजन के बिना न तेरा होगा कहीं न मेरा। अब भी कर ले तू जतनवा कैसे बीतेगी। अब ही कर ले तू जतनवा अच्छी बीतेगी। ओ कैसे बीतेगी सुन प्राण कैसे बीतेगी। कैसे बीतेगी उम्र के कैसे बीतेगी। जियो ना भजनवा कैसी बीतेगी। ओ कब होगी ओ ना भजनवा कैसे बीतेगी। अरे कब होगी ओ ना भजनवा कैसी बीतेगी। कब होगी ओ ना भजनवा कब होगी ओ ना भजनवा तेरी कैसे बीतेगी। कैसे बीतेगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार प्रेम से कहेंगे राधे राधे। राधे देखो राधे राधे बोलने की तो सबको आदत है ही, और यहाँ तो वैसे भी राधे राधे ही है, इसलिए राधे राधे में बिल्कुल संकोच न किया करें। जय श्री कृष्ण। जय श्री आज प्रथम दिवस है और काफी दूर दराज के लोग सब पहुंचे हैं। ब्रज परिकर ब्रज के सभी बंधुजन ब्रजजन, और एक बड़ी अद्भुत बात है, दो शब्द आए हैं हमारे ब्रज में, हमारे संतों की वाणी है। एक होता है ब्रजवासी और एक होता है ब्रजजन। हमारे एक महान संत हैं ब्रज के, श्री राजेंद्र दास जी महाराज। वो एक दिन कथा में कह रहे थे कि भैया ब्रजवासी तो कोई है जाए जो बाहर से आवे और ब्रज में रहे वो ब्रजवासी है जाए, और जाको जन्म ही ब्रज में भयो होए, जो पैदा ही ब्रज में दादा परदादा से भयो होए, बासो कहें ब्रजजन। जय श्री कृष्ण। और जा पे ब्रजजन की कृपा, ऐसे ब्रजजन ब्रजवासी की कृपा है जाए, समझो कन्हैया की कृपा है जाए। जय हो। जय श्री। यहाँ तो सब ब्रजजन ब्रजवासी की कृपा है, और हम सब पर तो कृष्ण कृपा इसीलिए हो रही है। और ऐसी जगह बैठ करके आपको श्रीमद् भागवत सुनने को मिल रही है, तो बड़े भाव से उधर शौनकादिक ऋषियों को श्री सूत जी महाराज बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि जीवन के उन अनंत पहलुओं को समझने का प्रयास जीव नहीं करता है, और जैसा आता है वैसा ही चला जाता है। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, कहां जाना है मुझे, कभी समझने का प्रयास नहीं करता है जीव। अपने जीवन को यूं ही बर्बाद कर देते हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं जिन पर भगवत कृपा हुई, निमंत्रण आया कि चलो श्रीमद् भागवत कथा राधा माधव मंदिर में हो रही है, लेकिन सांसारिक कार्यों में व्यस्त कर लेते हैं, नहीं आ पाता। अनेकों व्यवधान और व्यसन के कार्य होते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत की ऐसी पराकाष्ठा बताई है कि अंतर मन में अगर एक बार विचार भी आ गया कि चलिए श्री राधा माधव मंदिर में चलते हैं भागवत कथा श्रवण करने, उसी समय भागवत की ऐसी पराकाष्ठा है, हृदय में भगवान का प्राकट्य हो जाता है। जय हो। श्री बोलिए कृष्ण का प्राकट्य हो जाता है। बोलिए श्रीमद् ये भागवत भगवान की जय। ये भागवत की पराकाष्ठा है। कहते हैं
संसार से दूरी होती है, दुष्प्रवृत्तियों से जीव बचता है और समय का सदुपयोग होता है। सूजी महाराज कहते हैं संत जन, घोर कलयुग आ रहा है कि काल व्याल मुख ग्रास त्राण निर्णयास है तवे। काल रूपी अजगर ने विशाल मुख को फाड़ रखा है और जैसे ही वो मुख को बंद करता है तुरंत हमारी मृत्यु हो जाएगी। न जाने कब किसका प्राणांत हो जाए। तो पल से पल में क्या हो जाए जय जय पता नहीं तकदीर का, पता नहीं तकदीर का। उस विशाल अजगर, काल रूपी अजगर के मुख का ग्रास बने हुए हैं और जैसे ही वो मुख बंद करेगा हमारी मृत्यु हो जाएगी। न जाने क्यों हम लोग सांसारिक चिंताओं में पड़े रहते हैं, रात रात भर चिंता करते हैं, दिन दिन भर चिंता करते हैं। किसके लिए चिंता करते हैं? जय जय। कहते हैं जीव की सबसे बड़ी अगर कोई दुष्प्रवृत्ति है तो केवल एक ही दुष्प्रवृत्ति है संसार में कि वो चिंता ज्यादा करता है और चिंतन बहुत कम करता है, और करता ही नहीं। चिंता ज्यादा और चिंतन कम। चिंता जीवित को समाप्त कर देती है। कहते हैं चिता और चिंता, चिता मृत को जलाती है, चिंता तो जीवित को ही समाप्त कर देती जय है। श्री कृष्ण। इसलिए चिंता को अगर मिटाना है और चिंतन को बढ़ाना है तो भागवत का आश्रय ही पाना है, और ये तब मिटेगी जब भागवत का आश्रय प्राप्त हो जाए। जय हो जय हो। तो श्रीमद् भागवत की सहसे प्राप्त नहीं होती है। नहीं कश्यति क्षणमपुजात तिष्ठत तिष्ठत कर्म कृता कार्ये त्रहाबसः कर्म गुणै स्वभावा वै बक्रला। ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति, भजन नहीं करता है भगवान का। भगवान का भजन करना चाहिए और भगवान के भजन से सब कुछ पूर्ण हो जाता है। जय हो। भगवान के भजन में सब कुछ समाया हुआ है और श्रीमद् भागवत की जो कृपा है वो अनंत कृपा है। बताया है एव विनमय जाते सुधा राज्ञा प्रपीयता प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। कभी कभी भागवत श्रवण का अधिकार देवताओं को भी नहीं मिल पाता है। देवता लोग भी तरस जाते हैं भागवत श्रवण के लिए। ऐसा वर्णन श्रीमद् भागवत में आया है। एक बार श्री सुखदेव स्वामी राजा श्री परीक्षित को भागवत अमृत का पान करा रहे थे। देवता लोगों को मालूम हुई देवर्षि के द्वारा कि भागवत अमृत का पान हो रहा है और अगर सहजता से मिल जाए तो धन्य हो जाएंगे, जीवन बदल जाएगा। चलिए, तो सभी देवताओं का जो परिकर है वो सुखदेव स्वामी के सानिध्य में आए हैं और आकर के संवाद किया है, प्रणाम किया है। महाराज आप कृपा करें। बोले क्या कृपा करें? बोले कृपा ये करें कि आप यह जो अमृत कलश है इसे हमें प्रदान कर दें, हमें पिला दें अमृत कलश से जो अमृत है। जय हो। और इसके बदले में हम कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं। बोले क्या? बोले जो स्वर्गामृत है, स्वर्ग का जो अमृत है वह हम आपको देना चाहते हैं और ये स्वर्ग का अमृत आप राजा को पान करा दो और हमें भागवत अमृत का पान करा दो।
एकदम से सुखदेव स्वामी हंसने लगे। कहाँ स्वर्ग का अमृत, कहाँ भागवत अमृत। हमारे जीवन यात्रा में अंतिम यात्रा का जब समय होता है, जीव जब दुनिया से जाता है, तो दो प्रकार की शब्द शैली से जाने वाले के लिए लिखा जाता है। कुछ लोग लिखते हैं हमारे पिताश्री का स्वर्गवास हो गया, कुछ लोग लिखते हैं हमारे पूज्य पिताश्री का वैकुंठवास हो गया। तो ये जो स्वर्गवास है ये सांसारिक जो हमने कर्म किए हैं उसके अनुसार मिलता है, और वैकुंठवास अलग है। यहां वर्णन किया है कि पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु का होना, ये स्वर्गवास के बाद होता है। जय जय। बड़े ध्यान से, बार बार जन्म होना, बार बार मृत्यु होना, ये स्वर्गवास के बाद होता है। और जो वैकुंठाधिपति के पास पहुंचता है ना, उसे जन्म और मृत्यु का जो कुचक्र है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। यही अंतर होता है दोनों में, यही अंतर होता है। और ब्रज में आकर के क्या मांगते हैं मालूम है? क्या मांगते हैं ब्रज में? यही तो मांगते हैं। श्री राधा कुंड, श्री गोवर्धन, श्री वृंदावन, श्री ब्रज, यहाँ आकर के जीव क्या मांगता है? ए विधना तो पे अचला पसार मांगू, बार बार मोहि दियो या ब्रज को ही बसवो, बार बार दियो मोहि ब्रज को बसवो। जीव यही मांगता है भगवान से। क्यों? क्योंकि भगवान की शरणागति आने के बाद में ये आवागमन का कुचक्र मिट जाता है। स्वर्गामृत पान करने के बाद होता क्या है कि जब तक स्वर्ग की जो प्रक्रियाएं हैं, हमने जो जितना कर्म किया है उतने समय व्यक्ति स्वर्गापभोग करता है, उसके बाद फिर गिरा दिया जाता है, जाइए अब तुम्हारा कर्म पूरा हो गया, जितना किया था उतना मिल गया, अब दोबारा से जाइए संसार में। ये कुचक्र है। और जीव जब गर्भ में होता है तो मीमांसा शास्त्र में वर्णन किया है, उधर कपिल देवभूति संवाद में वर्णन आया है, जीव उस समय बड़े बड़े शब्द देता है, बड़ी जिम्मेदारियां लेता है कि प्रभु अब की बार मुझे पार कर दो यहाँ से, मैं इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि दोबारा मुझे आना ना पड़े। ऐसा वचन देता है भगवान। लेकिन संसार में आकर के भूल जाता है। उधर सुखदेव स्वामी ने मना कर दिया है, कहां स्वर्ग का अमृत, कहां भागवत अमृत। जहां भागवत अमृत जिस जीव को पान हो जाता है उसे न सुख की परवाह न दुख की परवाह, न वहां सुख होता है न दुख होता है, वहां तो आनंद ही आनंद होता है, आनंद ही आनंद होता है। तो अभक्ता सविज्ञाय न ददो शकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुरानामपि दुर्लभा। कहा देवताओं, आप अदला बदली की भावना ले रहे हो, कहाँ भागवत अमृत कहाँ स्वर्गामृत, ये बराबरी नहीं हो सकती। देवता लोगों ने शिकायत की ब्रह्मा जी से कि आप ही हमारा ये निर्णय कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने एक तराजू ली, तुला, एक पलड़े में समस्त सांसारिक साधनों को रखा और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत को विराजित किया है। जिस पलड़े में श्रीमद् भागवत विराजित है वो झुका हुआ है, अब जिसमें वजन ज्यादा होगा वही तो झुकेगा। जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी ने एकदम से स्पष्ट कर दिया। क्या कहा ब्रह्मा जी ने? ये ब्रह्मा जी के शब्द हैं कि श्रीमद् भागवताक्षौ अप्रत्यक्षः श्री कृष्ण एवहि। कलिकाल में अगर आपको भगवान कृष्ण के दर्शन करने हैं तो श्रीमद् भागवताक्षौ अप्रत्यक्षः श्री कृष्ण एवहि।
अप्रत्यक्ष रूप से अगर भगवान के दर्शन करने हैं तो श्रीमद् भागवत से आपको प्राप्त हो जाए। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। आज इसका श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी ने इसका जन जन में प्रचार प्रसार किया। मन में जब आत्मविश्वास हो जाता है तो व्यक्ति अच्छा प्रचार प्रसार में लग जाता है। देवर्षि नारद प्रचारक थे, वो लग गए धर्म प्रचार में और अपने पिता ब्रह्मा से इसका अध्ययन किया। लेकिन सप्ताह श्रवण की जो विधि है यह तो सनत कुमारों से सुनी है। संतों ने अपनी विधियां बताई हैं और उन विधियों के अनुसार श्रीमद् भागवत का पठन पाठन हुआ है। अब यहाँ सौनकादिक जो ऋषि हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं और नारद बाबा ऐसे संत हैं जो एक जगह कभी ठहरते नहीं। जय श्री कृष्ण। वो जाते नहीं, वो ठहरते नहीं, तो ये कथा कैसे हुई? बोले जब भगवत कृपा हो जाती है ना, कहा है कि जा पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। तो ये यहां सर्वप्रथम जो कथा का रसास्वादन हुआ, कथा के लिए 5 बातों का होना बड़ा जरूरी बताया है। सबसे पहले कथा के लिए स्थान बड़ा दिव्य और बड़ा सुंदर स्थान होना चाहिए। शांतिप्रद स्थल हो, जहां मन में अगर चंचलता है, मन में अगर कई प्रकार की बातें हैं तो आनंद नहीं मिल सकता। सबसे पहले सुंदर स्थान हो, मन की चंचलता समाप्त हो, मन एकाग्रता लाए। मन में जो है होगा वही जो राम रचि राखा, होकर तर्क बढ़ावई शाखा। जो प्रभु को मंजूर है होगा वही और वही होने वाला है। होगा वही जो राम रचि राखा, होगा वही जो राम रचि राखा। होकर तर्क बढ़ावई शाखा, होकर तर्क बढ़ावई शाखा। होगा वही जो राम रचि राखा, होकर तर्क बढ़ावई शाखा। जो प्रभु चाहते हैं वही होता है। हमारे आपके चाहने से कुछ होता नहीं, जैसा प्रभु चाहते हैं। और ये मनुष्य कर्तव्यनिष्ठ है, इसे कर्म करना चाहिए। अच्छे सत्कर्मों के माध्यम से उसको कार्य करना चाहिए। तो भागवत के लिए सर्वप्रथम मन की चंचलता समाप्त हो, कथा के लिए सुंदर स्थान का होना, जहां बाहर की कोई आवाज न आ सके, क्योंकि बाहर की जो आवाज है वो वक्ता और श्रोता दोनों को विक्षेपित करती है और दोनों को परेशानी होती है। तो सुंदर स्थान का होना। दूसरी बात, भागवत का गान उसे सुंदर सुंदर स्वर छंद अलंकारों के साथ गाया जाए, यह गायन का कार्य है। महर्षि वेदव्यास जी ने इसमें सुंदर छंद डाले हैं, अलंकार किए हैं, जिन्हें बड़े सुंदर भाव से गाया जाता है।
तीसरी बात है भागवत का ज्ञान, इसे ज्ञान पूर्वक सुना जाए, एकाग्रता के साथ ज्ञान पूर्वक सुना जाए। चौथी बात है भागवत में आपका जो मन है वो एकाग्र हो, मन लगा करके सुना जाए। और पांचवी बात है भागवत में आपके जो कान है ना, उन कानों का जो कनेक्शन है वो व्यासपीठ से ही होना चाहिए, इधर उधर नहीं। जय हो। हाँ, जय श्री कृष्ण। क्योंकि इधर उधर तो हम 24 आवर्स रहते ही हैं, इसकी सुनी उसकी सुनी ये सब, लेकिन श्रीमद् भागवत अनुष्ठान में बैठ करके हमारे जो श्रवण इंद्रियों का जो कनेक्शन है वो पीठ से जुड़ जाए, वहां से जो कुछ भी सुनने को मिले वो हमारी इन श्रवण इंद्रियों में चला जाए। दो प्रकार से सुनता है व्यक्ति, एक सुनता है इधर से सुना इधर निकाल देता है, लेकिन भागवत को ऐसे नहीं सुना जाता है। भागवत के बारे में लिखा है पिबत भागवतम रसमालयम, स्तृणत नहीं लिखा। यहाँ पर व्याकरणाचार्यों ने इस पर कुछ संवाद किया कि भागवत में श्लोक आया है स्तृणत भागवतम लिखा जाता, यहाँ तो पिबत भागवतम रसमालयम लिखा है। तो बोले स्तृणत इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सांसारिक बातें सुनने की होती हैं और भागवत तो ग्रहण करने की है, इसलिए इसको ग्रहण करना है, इसको पिबत यानी पीना है, पान करना है। जय श्री कृष्ण। तो बूटी, ये किस नाम की बूटी है? बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको मिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। ये कौन सी बूटी है? कौन सी बूटी है ये? कौशिक जी आप साइड बदल दो, आप उधर हो जाएं, आप इधर हो जाएं, साइड बदल दो दोनों। सबूरी ने बहुत दिन बाद बदलवा रहे हैं आपको, साइड बदल दो, क्योंकि भागवत की पराकाष्ठा में नियम पालन करने होते हैं, तो अब रोज ऐसे ही बैठेंगे, ठीक है? बूटी हरि के नाम की सबको मिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको मिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, पीने की गर तमन्ना है, पीने की गर तमन्ना है, सबको मिटा के पी, पीने की गर तमन्ना है, सबको मिला के पी, बूटी हरि के नाम। देखिए यहाँ बड़े सुंदर भाव दिए हैं, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। ये पिला के पी रहे हैं कौन? श्रीमान कौशिक जी। जय हो। अकेले अकेले पीते तो घर में अनुष्ठान कर लेते, यहाँ तो सबको पिला करके तब पी रहे हैं, सबके लिए। और जीने की गर तमन्ना है। शायर ने लिखा है, एक किसी शायर ने लिखा है कि सुबह को पीते हैं शाम को उतर जाती है, सुबह को पीते हैं शाम को उतर जाती है, और जीवन में जब भागवत का आगमन हो जाता है तो प्यारे ये जिंदगी भी सवर जाती है, ये जिंदगी भी सवर जाती है। और यहाँ लिखा है कैसे पीना है, बूटी कैसे पीना है? बोले अगर आपको ये भागवत रूपी बूटी अगर पीनी है तो सब कुछ मिटा के पीनी है, न कोई हमारा न हम किसी के। संतों ने लिखा है ना, न हम किसी के न कोई हमारा, तो झूठे जगत से किया है किनारा। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, ओ बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, सबरी ने बेर राम को झूठे खिला के पी, सबरी ने मेरे राम को झूठे खिला के पी, सबरी ने बेर राम को झूठे खिला के पी, सबरी ने मेरे राम को
बजा के पी मोती हरि के